एक भी पैसा दिए बिना आपका राइट ऑफ हो जाएगा और आपका सिविल भी नहीं खराब होगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका। यमराज पे बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ देगा। साथियों, डरे घबराए नहीं। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर आपसे लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। ये सिविल का रोंग है, सिविल का केस कर सकते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगी, इरादा कत्ल नहीं लगेगी आपके ऊपर। ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस करेंगे, ईसीएस बाउंस करेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। अगर कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है 5 साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी, बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता 100% बकवास कर रहा है। साथियों, सबसे पहले तो सिविल के बारे में समझेंगे। सिविल है क्या बीमारी, कब इसका जन्म हुआ। अमरदीप कादियान के साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है जिसपे मैं 3000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। और डिसेंट एडवाइस फैमिली के लिए एक जरूरी सूचना ये है कि हमारा जो नंबर सालों से चला हुआ था वो नंबर 9306347314, वो नंबर किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से बंद हो गया है। उस पर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहे हैं। अब नया नंबर इश्यू कर दिया गया है। आपकी स्क्रीन पे एक नया नंबर है 9817651004। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, या आपने हमारा पैकेज पहले ले रखा है, आप परेशान हो रहे हैं, उस नंबर पे मैसेज कर रहे हैं, वहां जा नहीं रहा, तो आप इस नए नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपना एडवोकेट ले सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। डरे घबराए नहीं। आपके ऊपर पाकिस्तान में, अमेरिका में, जर्मन, रूस में आपके ऊपर केस नहीं होगा। इंडिया में, भारतवर्ष में, हमारे देश के अंदर आपके ऊपर केस कर सकते हैं और ये बेलेबल ऑफेंस है। साथियों, सिविल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले 1993 से 1993 से लोन का रिकॉर्ड रखा जाने लगा। पहले भी रिकॉर्ड तो होता था, उससे 1993 से पहले हमारे देश में कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं था और ना ही किसी एनबीएफसी कंपनी का जन्म हुआ था, ना कोई एनबीएफसी कंपनी काम कर रही थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और ना ही कोई प्राइवेट बैंक काम कर रहा था। हमारे देश में नेशनलाइज बैंक काम कर रहे थे सारे। 1993 में आरबीआई की गाइडलाइंस आई कि भाई कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ रुपए का लोन को डिफॉल्ट करता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए। पहले क्या था, 1993 में कुछ भी ऑनलाइन तो था नहीं, सब कुछ ऑनलाइन था। लोग क्या करते थे उस टाइम भी, शातिर थे, चतुर थे, जो कि चूना लगाना की कोशिश करते थे बैंकों को। वो क्या करते थे, एक बैंक से लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल पीएनबी से ले लिया, उसी शहर में, उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके कैनरा बैंक से लोन ले लेते थे, वहां पे भी 1 करोड़ रुपए का ले लिया या ज्यादा का ले लिया, और वो भी डिफॉल्ट कर दिया, वो भी डिफॉल्ट कर दिया। अब सब कुछ मैनुअल था, रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ था, कंप्यूटर तो आए नहीं थे, तो उनका डाटा उनके पास था, इनका डाटा इनके पास था, आपस में ज्वाइंट नहीं थे। तो आरबीआई की गाइडलाइंस आई भी, कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ रुपए का लोन का डिफॉल्ट करता है तो सारे बैंकों के साथ उसका डाटा साझा किया जाए ताकि वो अन्य किसी बैंक के साथ डिफॉल्ट ना कर पाए। अब आज की तारीख में तो 1 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हम 32 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 32 ईयर पहले की। आज उसकी वैल्यू कम से कम 50 करोड़ है। भाई उस टाइम किसी ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी तो आज मिनिमम उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 करोड़ रुपए है। तो आज की डेट के हिसाब से मान के चले कि वो 50 करोड़ रुपए का लोन था, लेकिन वो था 1 करोड़ ही, उस टाइम उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी। पैसे की वैल्यू घटती जाती है, कभी भी महंगाई नहीं बढ़ती। महंगाई उतनी है, महंगाई तो ब्रिटिश काल से पहले, जब जिले इलाही का दौर था हमारे देश में जब मुगलों का काल था तब भी महंगाई थी। आज से 500 साल पहले चले जाए तब भी महंगाई थी, 50 साल पहले चले जाए, कोई 80 साल का आदमी जीवित है उससे पूछे पहले 50 साल पहले महंगाई थी क्या, नहीं हो गएगा, तब भी थी।
और आज भी है, और 50 साल के बाद 500 साल के बाद भी लोग महंगाई को महसूस करेंगे। पैसे की वैल्यू घटती रहती है, महंगाई कभी नहीं बढ़ती। अब 1 करोड़ रुपए तक का रिकॉर्ड रखा जाने लग गया। 99 आते आते 99 आते आते आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई, भाई कोई आदमी 25 लाख रुपए का भी अगर लोन का डिफॉल्ट कर रहा है और उसकी इंक्वायरी करो, अगर वो जानबूझ के कर रहा है, बैंक को समझ में आ जाता है, बैंक एफआई करता है, बैंक के पास सोर्स होते हैं, भाई ये जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है। अगर जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करो, 25 लाख वाले का भी, और सबको, सारे बैंकों को साझा करो ताकि वो फ्रॉड अलग दूसरे बैंक से ना कर। अब वो भी रखा जाने लग गया, क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग लाइसेंस लेकर सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं आज की डेट में भी। अब 2002 आते आते सिबिल का जन्म हो गया, सारा देश ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। सिबिल का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2002 आते आते आरबीआई की नई गाइडलाइंस आई, भाई कोई आदमी 500 रुपए का लोन भी डिफॉल्ट कर रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। आज 23 साल हो चुके हैं, 23वां साल लग चुका है, 2002 से 2025 आ गया है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक रिकॉर्ड रखा जाएगा। 2002 के बाद किसी ने अगर किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के 500 रुपए भी रखे हैं तो उसका रिकॉर्ड भी सिबिल के अंदर है। तो ये तो है सिबिल, 300 से स्टार्ट होता है और 900 तक जाता है। अगर किसी आदमी ने आज तक लोन ही नहीं लिया कोई भी, तो उसका जो सिबिल है वो 0 नहीं है, उसका 300 है, -300, और मैक्सिमम 900 तक जाता है। 900 तक आज तक मैंने किसी का नहीं देखा है, जाता है 900 तक, पर मैंने किसी का नहीं देखा। 850, 860, 870 मिनिमम। जो अगर किसी का 600 है, 550 हो तो पुअर है, बिल्कुल ही खराब है, उसको कोई भी लोन नहीं मिलेगा कहीं से भी। अगर 700 है तो गुड है, 700 प्लस है, 800 प्लस है तो एक्सीलेंट है। हर बैंक एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं उसको लोन देने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिबिल देख के ही लोन मिलता है, ये तो बात सही है कि सिबिल को सबसे पहले चेक करते हैं। सिबिल का मतलब हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर है, इससे पता लगता है कि जिसको बैंक एनबीएफसी कंपनी लोन देने के लिए जा रही है, जिसने लोन के लिए अप्लाई किया है, उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, वो टाइमली पैसे देता है क्या नहीं देता है, लापरवाह है क्या, देता भी है क्या नहीं देता है। तो ये सारा रिकॉर्ड उसके पास है। जब भी किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वो आपका सिबिल देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपका सिबिल 860, और वो 860 हुआ कैसे? आपने कोई एंड्रॉइड फोन ले लिया 20,000 रुपए का, कोई 50,000 रुपए का एसी ले लिया था, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले ली थी, टाइमली आपने पे कर दी, वो सिबिल आपका हो गया। अब ऐसा नहीं है कि खाली सिबिल के ऊपर लोन मिलता है। आपका सिबिल 860 है, आप 50 करोड़ रुपए का लोन अप्लाई कर दो, तो ये नहीं है कि सिबिल के ऊपर 50 करोड़ रुपए का लोन मिल जाएगा। बैंक जो है पेइंग कैपेसिटी देखता है। वो तो आपका व्यवहार पता लग गया, आपकी नीयत पता लगी, लेकिन वो नीयत क्या पता लगी, वो ये भी कंसिडर करते हैं, भाई इसने 50,000 का, 70,000 का, 20,000 का लोन लिया था और वो इसने टाइमली पे कर दिया। अब इसको 5 करोड़ का, 50 करोड़ रुपए का लोन दे दे तो क्या ये पे कर पाएगा? पेइंग कैपेसिटी है क्या इसकी? पेइंग कैपेसिटी कैसे पता लगती है बैंक को? भाई या तो आपकी सैलरी स्लिप लेंगे, भाई आपकी सैलरी कितनी है, या आप बिजनेस करते हैं तो आपकी आईटीआर लेंगे, बैंक स्टेटमेंट लेंगे। यही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन देते हैं। अब ये सेटलमेंट क्यों करते हैं? वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे कोई सेटलमेंट नहीं करता। कुछ झोला छाप यूट्यूबर है, वो ये कहते हैं कि अगर आप सेटलमेंट भी करवा लेंगे तो सिबिल खराब नहीं होगा, या कोई चवन्नी छाप आपको कह रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सिबिल आपका खराब होगा ही होगा अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 लाख रुपए का लोन है, आपने 1 लाख रुपए में सेटलमेंट करवा लिया, 4 लाख रुपए नहीं दिए, सेटलमेंट आपकी होगी, तो आपका सिबिल खराब हो जाएगा, उसके अंदर सेटलमेंट लिखा जाएगा। अगर 5 लाख का लोन है, आपने दिए सिर्फ 500 रुपए कम है, तो भी सेटलमेंट ही लिखा जाएगा। मतलब कहने का भाव ये है, चाहे आपने 85% डिस्काउंट ले लिया या सिर्फ 500 रुपए कम दिए, 0.1% आपने डिस्काउंट ले लिया,
तो भी आपका सिविल उतना ही इंपैक्ट करेगा, उतना ही प्रभावित करेगा। अब सवाल यह कब तक ठीक होगा? वो जब तक आप हरिद्वार जाओगे तब तक ठीक नहीं होगा, वो शब्द उसमें से कभी भी कटेगा नहीं। हाँ, 3 साल के बाद आपको कोई सिक्योर लोन मिल सकता है किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से। आरओआई ज्यादा देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। आप किसी व्हीकल का लोन ले ले 1 साल के लिए, 1 साल टाइमली पे करें, सिविल अप होना शुरू हो जाए। सिविल तो अप होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो शब्द नहीं हटेगा उसमें से, वो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। अब आप उस व्हीकल को 1 साल बाद रखें या बेच दें, दोबारा एक व्हीकल और लें और 1 साल की उसकी ईएमआई करवाएं, उसको भी जब टाइमली भर देंगे तो आपका सिविल तो अप हो जाएगा। अब आपको नॉर्मल सिविल माना जाएगा, मतलब कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी अब आपको लोन दे देगा, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन भी मिल जाएगा, आरओआई भी नॉर्मल हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो जो शब्द है वो लाइफ टाइम के लिए लिखा रहेगा। लेकिन बाद में क्या होता है, बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको इग्नोर करती है। क्यों? भाई किसी भी आदमी की हेल्थ में से एक जैसी नहीं रहती, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ऐसे ही वेल्थ भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कोई भी कितना मर्जी अमीर आदमी हो, कभी ना कभी फाइनेंशियल डाउन हुआ है अगर बिजनेस व्यापार काम धंधा कर रहा है तो बैंक भी ये समझता है भाई पैसे, पहले किसी की फिजिकल कंडीशन सही नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, किसी का मान लो टीबी होगी, उसने डॉट का इलाज करवा लिया, 1 साल 9 महीने दवाई ले ली, ठीक हो गया, अब नॉर्मल हो गया। ऐसे ही किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, अब उसका काम चल गया, वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल सिनेरियो हो गया, तो बैंक एनबीएफसी कंपनी उसको लोन दे देते हैं। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। हर चीज की जानकारी अमरदीप कादियान सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं मैं। हमारी वीडियो कोई 5th स्टैंडर्ड का 5वीं क्लास का बच्चा भी देखता है तो भी उसको लोन से रिलेटेड जो भी लॉ है, जो भी कानून है, उसको समझ में आ जाता है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप सीपी में कनाट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, एडवोकेट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर है जो हमारा शुरू से नंबर चला हुआ था, वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से उस पे मैं व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहा। जो पहले नंबर था 9306347314 वो बंद हो चुका है। आज की डेट में नया नंबर पब्लिश कर दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पे है 9817651004। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।